दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है मित्तल ग्राउंड के पास में, जहां का डंपिंग ग्राउंड हमेशा से विवाद का केंद्र रहा है। 2 से 2.5 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा ट्रेजर जावेद सिद्दीकी साहब इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने कई बार पत्र व्यवहार किया, कमिश्नर को लेटर्स दिए, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन दिया गया। आखिरकार रमजान महीने से पहले उन्होंने भूख हड़ताल का आह्वान किया था कि वो यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे अगर यहाँ से कचरा नहीं हटा, क्योंकि ये शहर के रहने वालों के स्वास्थ्य का मामला है। लेकिन मनपा प्रशासन ने उनसे वादा किया कि हम जल्दी यहाँ से इस डंपिंग ग्राउंड को हटा लेंगे। हमने भी कवरेज की, उस दौरान भी कुछ लोग यहाँ पर आए और बहस करने लगे कि शहर में तो हर जगह डंपिंग ग्राउंड है, आपको यही क्यों नजर आता है। उस पर जावेद सिद्दीकी साहब ने कहा था कि शुरुआत है, हम शहर से जहाँ जहाँ भी रास्ते के बीच में डंपिंग ग्राउंड है वो हटवा कर रहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि शहर की आबादी के बीच में आप डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकते। इसी का हवाला जावेद सिद्दीकी साहब ने दिया था। इसके अलावा थाने महानगर पालिका की जो वेबसाइट है उस पर भी ये लिखा हुआ है कि शहर के बीच में अगर आप डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं तो उसके लिए उस अधिकारी को सजा भी हो सकती है जो इस तरह की लापरवाही करेगा। लेकिन जावेद सिद्दीकी साहब के इन सभी हवाले देने के बावजूद भी प्रशासन वादा करता रहा और वादे की बेवफाई करता रहा। उनकी इस बेवफाई पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उन्होंने सहारा लिया कलम का, यानी कि कोर्ट का। कोर्ट के जरिए उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट को नोटिस भेजा, उसके अलावा पुलिस विभाग को भेजा, थाने कमिश्नर को भेजा। हाई कोर्ट से जब ये लेटर गया, जब सभी को नोटिस पहुंचा, तब कहीं जाकर प्रशासन अब हरकत में आया है और वादा किया है कि कल से अब शहर के बीच में से इस डंपिंग ग्राउंड को हटाकर यहाँ पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे और उन कंटेनर्स में कचरा भरकर शहर के बाहर ले जाया जाएगा और यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटा दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए, ये डंपिंग ग्राउंड के साथ साथ अब ये कचरा गाड़ियों की पार्किंग बनती जा रही है और एक हिसाब से जो वहां पर टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी है उसके जरिए ये अब गैरेज भी बनता जा रहा है और यहाँ पर एक बस स्टॉप भी है और वो छुप गया है पूरी तरह से। तो अब अगर यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर मनपा हरकत में नहीं आती तो जावेद सिद्दीकी साहब ने ये वार्निंग दी है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस मामले में लापरवाही करने वाले और इस तरह की हालत करने वाले ऑफिसर्स पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती। भाई, जिस तरह से जावेद सिद्दीकी साहब ने इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर पहले भी कई बार आवाज़ें उठाई, इसके पहले उन्होंने भूख हड़ताल के लिए कहा था और ये वादा किया गया था मनपा की तरफ से कि जल्दी ये हटा दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार उन्हें कोर्ट से नोटिस भेजना पड़ा है और अब तक कोई भी कोर्ट ने प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वही लापरवाही के खिलाफ ही आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि आपने खुद ही बताया है कि यानी जावेद भाई ने किस तरीके से इसके लिए 2 साल से मेहनत कर रहे, मुसलसल 2 साल से इसके पीछे की कचरा विभाग यहाँ से हटे कि शहर के बीचों बीच सेंटर ऑफ सिटी में कचरा रखा जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यानी काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे, काफ़ी यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आधा रोड कवर कर लेता है कचरों का अंबार। तो इसके खिलाफ यानी जावेद भाई ने काफ़ी टाइम से आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि किस तरीके से 25 मार्च को है ना इन्होंने भूख हड़ताल का एक लेटर दिया था टीएमसी को और पुलिस विभाग को कि हम इसके खिलाफ बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद टीएमसी की तरफ से हमें एक लेटर मिला कि हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। रमज़ान का वक्त था, हम लोगों ने रमज़ान को नज़र में रखते हुए यानी कि ठीक है अभी रमज़ान का वक्त है, कहाँ यानी इस चीज़ को उठाया जाए और उन लोग खुद हटाने की बात करें तो हमने हमारी भूख हड़ताल को डिले किया। हमने कुछ दिन वेट करके देखा कि कचरा हट रहा है कि नहीं। जब हमने देखा पूरी तरीके से कचरा नहीं हट रहा है, ये अपनी मनमानी आज भी वैसे ही कर रहे जैसे पहले करते थे, तो हम लोगों ने जावेद भाई ने हाई कोर्ट से एक नोटिस इन लोगों को इशू किया। अर्बन डेवलपमेंट, टीएमसी कमिश्नर्स, टीएमसी ऑफिसेस, पुलिस विभाग सबको एक नोटिस इशू किया कि आपने हमसे धोखा किया है, आपने हमको आश्वासन दिया था लेकिन आज भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे और साथों साथ आपने शहर की आवाम को धोखा दिया है। क्योंकि एक और आपने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का है ना उल्लंघन किया है कि कोर्ट के भी यानी ऑर्डर है कि सिटी के अंदर आप डंपिंग नहीं कर सकते हो और आप बड़े धड़ाधड़ से डंपिंग करते हो। तो उसके एवज में कल यानी जावेद भाई को टीएमसी कमिश्नर हो गए, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर
कमिश्नर हो गए टीएमसी के, उन लोगों ने इनको बुलाया था, उनसे बात हुई है। उन लोगों ने बताया है कि यानी शहर में कहीं भी जगह नहीं बची हमारे पास, हम कहीं और अल्टरनेट जगह पर यानी डंपिंग को देख रहे हैं कि जहाँ पर आवाम ना हो, आवाम को रिलेटेड ना हो, हम वहाँ पर डंपिंग करेंगे। और हम वहाँ पर यानी कंटेनर रखेंगे, हम डायरेक्ट डंपिंग नहीं करेंगे, हम कंटेनर्स रखेंगे, कंटेनर्स के अंदर डंपिंग होगी और कंटेनर ताबड़तोड़ वहाँ से हटा दिए जाएंगे। मतलब अब कोर्ट का नोटिस जाने के बाद इस तरह की बात उन्होंने कही। वो बात कही। और मैं आपसे और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर इसके बावजूद भी अगर उन लोगों ने नहीं किया तो इंशाल्लाह ताला अगर इसके बावजूद भी कभी आने डंपिंग रोड पे होती है या कचरा उनके कंटेनर के बाहर आता है और रोड पे होता है, तो इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और उसको यहाँ से गंदगी को हमारे शहर से हटा के रहेंगे। रमजान महीने में जावेद सिद्दीकी साहब को धमकी दी गई थी, उन्होंने इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई थी, उनको चाकू दिखाकर धमकी की दी गई थी, तो इसे आवाज़ उठाने की वजह से तो नहीं दी गई। देखिए जावेद भाई हर मुद्दे पे बोलते हैं और ऐसी धमकियां हम लोगों को हमेशा आती रहती है। बात ये थी कि यानी वो धमकियों को हम इतना सोचते भी ना, अगर इतना सोचते तो आज ये आवाज़ नहीं उठती। आज जावेद भाई घर पे बैठे होते, चुप हो गए थे, कोर्ट से नोटिस नहीं करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इसके लिए देवे या कोई दूसरे मुद्दे पे देवे। बेबाकी से हमारी टीम आवाज़ उठाती थी और उठाती रहेगी इंशाल्लाह। बाईपास की तरफ से जो नाला गुजरता है ठाकुरपाड़ा बाईपास की तरफ से शहर की तरफ, वहाँ पर टनों के हिसाब में कचरा पड़ा है, उस बारे में सहता है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए कल ही यानी टीएमसी ऑफिस पे यानी सब यानी जितने भी टीएमसी अधिकारी है सबकी मीटिंग बुलाई गई है और उनको बोला गया कि शहर से अगर गटर नालों को नहीं साफ किया गया तो टीएमसी कमिश्नर ने उनको वार्निंग दी है कि मैं सस्पेंड कर दूंगा। साहब भाई इसी सवाल में एक और सवाल है कि जगह जगह पे अभी शहर में नालों की सफाई हो रही है ऐसे कई वार्ड में, और हम देख रहे हैं कि नालों की सफाई करने के बाद में जैसे इन्होंने बताया ठाकुरपाड़ा का, शिवाजी नगर आप ले लीजिए, बड़ी मशीन रोड ले लीजिए, ऐसी कई जगह जहाँ पे कचरा निकाल कर पूरा ढेर लगा दिया जा रहा है, वहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, वहीं से लोग गुजर रहे हैं, नमाजी गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या है ये, किस तरह का ये व्यवहार है, किस तरह की लापरवाही? देखिए जिस तरीके से आपने वार्डों की बात कही, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम लोगों ने जिनको चुन के दिया वो नाकारा लोग हैं। इस शहर की आवाम ने जिनको चुन के दिया, इस वजह से आज हमको छोटी छोटी बातों की तकलीफें उठानी पड़ी। मैं इसके संदर्भ में जवाब नहीं दूंगा, मैं इसके संदर्भ में आवाम से अपील करूंगा कि इस बार है ना आप उन लोगों को बदलिए, आप काबिल लोगों को चुनिए, नहीं तो ये लोग है ना आपके बच्चों के भविष्य की बात तो करना छोड़ दो, ये आपके शहर से कचरा और गटर नाले नहीं साफ करवा सकते। इनको रिपीट मत करिए, इंशाल्लाह ताला इसका जवाब एमआईएम अपने कामों के जरिए देगी, ये गंदगियों को हटा करके देगी, बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल तालीमी इदारे बढ़ा करके देगी शहर में, हॉस्पिटल्स के यानी जो जगह जगह पे हम सिर्फ एक हॉस्पिटल के लिए नहीं जाएंगे, हम हेल्थ सेंटर्स के लिए जाएंगे हर वार्ड में, हम इस शहर से तोरण को हटा यानी बहुत से ऐसे मुद्दे जिस पर एमआईएम काम करके जवाब देगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जावेद भाई अपना ही वोट देके क्यों ऐसी सब जगह जा रहे हैं, उसका जवाब ये आपने दिया कि अब शहर बन। देखिए जावेद भाई कोई शहर के महदूद बंदे नहीं है, जावेद भाई शहर के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है पहले से, और जावेद भाई हमारे पार्टी के ट्रेजरर है। ट्रेजरर कोई वार्ड की पोस्ट नहीं होती कि वो वार्ड का देखिए, उनकी जिम्मेदारी है पूरे शहर के लिए काम करना और उनका शौक है, वो करते हैं और करते रहेंगे। इससे लोग बोले उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, अपोजिशन कुछ भी बोले, हम हमारा काम आवाम के लिए करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते कि हम किसी की सुन के करेंगे। जावेद भाई जिस तरह से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे थे एक बार इसी डंपिंग ग्राउंड को लेकर, तो कुछ लोग यहाँ पे आए थे, आपसे बहस भी करने लगे थे वो कि कचरा तो पूरे शहर में है, जिम्मेदारी तो आवाम की भी है, और आखिरकार आपको कोर्ट से नोटिस भेजना पड़ा है मनपा को, अर्बन डेवलपमेंट को और सारे जो इससे रिलेटेड विभाग है उनको। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह से मनपा की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, जो भी आवाज उठा रहे हैं? देखो नजरअंदाज वो क्या करेंगे, कायदा के ऊपर अगर वो काम नहीं करेंगे, हमारे पास कलम है, हम कलम के वसीले से और कलम के ताकत से हम ये सब काम करते हैं पूरे मुमरा शहर के लिए। मुमरा शहर की जो बदहाली है, चाहे गटर हो, चाहे नाला हो, चाहे ये आज जो मुमरा शहर में आपने सवाल किया नाले, वो हमारी देन है। हमने 2 महीना पहले लेटर दिया था कि जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े गटर नाले हैं, करोड़ों रुपया इसके लिए आप पास करते हैं, लेते हैं। कमिश्नर को हमने पूछा, हम उनको पार्टी बनाया और उसके ऊपर आज जो है काम हो रहा है, वो हम लोगों की देन है, आप लोगों की देन है। दूसरी बात आप जो बता रहे हैं, ये देखो डंपिंग ग्राउंड नहीं है, गैरेज ग्राउंड है, ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से लेके मुमरा थाना कलवा के आगे निकल जाइए,
कहीं पे आपको कचरा ऐसा बीच रोड में दिखेगा क्या? ये कानूनन जुर्म है और कानूनन ये गलत है, इसलिए इसकी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमने जब देखा कि ये लापरवाही कर रहे हैं, हमने जो है 24 तारीख को हाई कोर्ट से अर्बन डेवलपमेंट को नोटिस दिया, पुलिस स्टेशन को दिया, प्रभाग समिति को दिया, कमिश्नर को दिया कि अगर ये कायदा के ऊपर ये काम नहीं होगा तो हम पीआई दाखिल करेंगे, हम छोड़। उस संबंध में कल मुझे कमिश्नर साहब बुलाए थे कि आपकी जो मांग है, ये मांग को हम लोग एक तरतीब से कर रहे हैं। हम रोड में अभी कचरा डालेंगे नहीं, हम कहीं ढूंढ रहे हैं। वो बड़े कंटेनर आते हैं, जैसे कि बम्बई में होता है कि बड़े कंटेनर, उसमें जमा करके उसको जमा करके वो ले जाके बाहर फेंकेंगे, यहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं हटाएंगे तो हमने बोला साहब, हमने फिर कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है और हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे शहर की बदहाली नहीं खत्म होगी। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोरोना में हम लोग पूरा क्या कहेंगे आप इस तरह से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप देख सकते हैं कि हमारी MIM टीम, हमारे सदर साहब और हमारे जावेद सिद्दीकी साहब हमेशा से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 साल से जावेद भाई इसके लिए फॉलो पे लगे, मगर इसका फॉलो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह ज़रूर होएगा, हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में कंटेनर लगेगा और कचरा उसी में भरा जाएगा, रोड पे नहीं रहेगा। हसन भाई, पूरे मामले में जिस तरह से TMC की लापरवाही भी देखनी हुई, तो आखिरकार कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि काफ़ी अफसोसनाक लगा कि एक कचरे का डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, ये जावेद भाई पिछले 2 साल से इसके पीछे लगे हुए थे और बीच में भी हम लोगों ने इसके खिलाफ डाला था और जावेद भाई की मेहनत जो है रंग लाई और जावेद भाई को, पूरी MIM टीम को इसका मुबारकबाद देते हैं। और ये इंशाअल्लाह जावेद भाई की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और देखिए, ये लेडीज़ भी मुंह पे कैसे कचरा ये लगा के जा रहे, कभी सत्ताधारियों को इसके बारे में पता नहीं है। और इंशाअल्लाह जो है ये हट जाएगा यहाँ से जो है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो MIM टीम है उसके सदर साहब पठान साहब और ट्रेजर मिस्टर जावेद सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने मिल करके मेहनत की और उसके साथ साथ पूरी टीम ने उनका सपोर्ट किया। उसका रिज़ल्ट जो है अब आया है। जो हाई कोर्ट से जावेद साहब ने पत्र व्यवहार किया था, उसका जो है अभी जवाब आया है। कल TMC कमिश्नर ने बुला करके ये बोला है कि हम इसका सलूशन जल्द से जल्द निकालेंगे और वो यहाँ पर कंटेनर भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोगों को इस बात की खुशी है कि जावेद साहब और साहब पठान साहब और उनके साथ हम सब लोग मिल करके जो मेहनत किया वो मेहनत रंग लाई।